दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आज़ाद। तो दोस्तों आज बात करेंगे सौरभ हत्याकांड, जो कि मेरठ की एक घटना है। मुस्कान और साहिल उसके प्रेमी द्वारा जो घटना होती है और उसे मारकर ड्रम के अंदर भर दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ समय पहले एक घटना हुई थी जो सामने आई थी। अतुल सुभाष जो कि अपनी पत्नी से तंग आकर सुसाइड कर लेता है और उसके बाद से ढेर सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अभी जो मेरठ की घटना हुई है उसके बाद से तो एक ट्रेंड बना दिया गया और पूरे हफ्ते भर सारे खबरिया चैनलों ने पूरे हफ्ते भर वही सब चीज़ों को दिखाया। और यहाँ तक कि वो महिला किस तरह से और कहाँ से ड्रम लेकर आई, कितने में ड्रम लेकर आई, इन सब चीज़ों पर बातचीत करी गई। असल में ये समस्याएं पैदा कहाँ से हो रही हैं उस पर कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही उसके बारे में यह बताया गया कि असली कारण उसका क्या रहा है उस घटना के पीछे। तो दोस्तों आज की बात इसी को लेकर करूँगा। और सबसे बड़ी बात, क्राइम की दुनिया के जो रिपोर्टर हैं शम्स ताहिर, उन्होंने भी खूब प्रोपगेंडा फैलाने का और लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया है। इस पूरी घटना में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए और बताते हैं पूरा, यानी कि वो जो है क्या कहते हैं, क्राइम की तलाश नहीं करने गए थे बल्कि काला जादू मतलब खोजने गए हों, इस तरह की उन्होंने रिपोर्टिंग करी है वहाँ पर। लेकिन खैर इस बीच जब पत्रकार दलाली करने पर उतर जाएं, तब भी कुछ ऐसे महान लोग भी रहते हैं जो लोगों के मुद्दों की बात करते हैं और उठाते रहते हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं और ज़रा उस वीडियो को दिखाता हूं जो कि किसी भी खबरिया चैनलों ने नहीं उठाई और ना ही बताया पूरी बात को। जो कि एक न्यूज़ लॉन्ड्री, जो एक छोटा सा मतलब न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उस पर जो अतुल चौरसिया जी हैं टिप्पणी करते हैं और खबरें दिखाते हैं जो कि आम जनमानस की और मुद्दे की बात करते हैं। पहले उनका छोटा सा एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब हम अपने दैनिक खटकरम की ओर लौटते हैं। मेरठ में हुए एक हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इस हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस अभी भी कर रही है। सौरभ नामक युवक की हत्या करने के बाद अपराधियों ने उसकी लाश को एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट और रेत भर दी। इसके बाद ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए चाकू और अन्य औजारों का इस्तेमाल किया गया। सौरभ के साथ जो हुआ उसका संबंध एक बड़ी सामाजिक समस्या से है। उससे कोई जूझना या फिर उसका सामना करना नहीं चाहता। हिंदुस्तान बेमेल शादियों का पार्किंग लॉट है। यहाँ जोड़े समाज के नाम पर, परिवार के नाम पर उन शादियों का बोझ ढोते रहते हैं जिनमें दोनों ही खुश नहीं होते। अधिकतर शादियां परिवार और माँ बाप खुद से तय करते हैं। तलाक आज भी यहाँ पर करंट की तरह झटका देने वाला शब्द है, क्योंकि शादियां यहाँ वर्तमान का मामला नहीं है, यह 7 जन्मों का बंधन है। यह जन्म भले ही कपर फड़ौल, सड़ते कुड़ते या डिप्रेशन में बीत जाए, 7 जन्म बर्बाद नहीं होने चाहिए। तलाक लेकर अलग से जिंदगी शुरू करना यहाँ करीब करीब असंभव है। जो सौरभ के साथ हुआ वह इसी समस्या का एक गंभीर पक्ष है। सौरभ को 2021 में ही अपनी पत्नी के दूसरे मर्द के साथ रिश्ते की जानकारी हो गई थी। वह तलाक लेना चाहता था, लेकिन परिवार ने ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि इससे परिवार की बदनामी होती या फिर तथाकथित परिवार टूट जाता। अगर ये उस वक्त ही अलग हो गए होते तो आज शायद सौरभ जिंदा होता। संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार से घर पे आता जाता था। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था। तो दोस्तों 2 दिन पहले यह वीडियो शूट किया था, पर पूरी जानकारी घटना की जो है नहीं थी। इस वजह से इस कंटेंट को, इस वीडियो को डिलीट कर दिया था अपलोड करने से पहले ही। लेकिन अभी जो पूरी जानकारी अतुल चौरसिया जी ने आपके सामने रख दी। तो दोस्तों आज सोचने की बात यह है कि ऐसे अपराध और ऐसे कारण क्यों बन रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। कोई भी अपराध होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अब मुस्कान और साहिल के केस की ही बात कर लें, तब क्या होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों कि जब तक इंसान को इंसान के द्वारा गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया जारी रहेगी, तब तक समाज में अपराध कतई ख़त्म नहीं हो सकते। ऐसा ही इस घटना में हुआ और ऐसे ही आने वाली जो भी घटनाएं होंगी
वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें मौजूद होती रहेंगी। अब एक चीज़ मैं देखता हूँ अपने आसपास कि एक घटना मुस्कान की आ गई, तो आसपास के लोग जो बातें करते हैं वो कहते हैं कि महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं बिगड़ैल होती हैं, महिलाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जबकि अपनी आंखों के सामने हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं अपने पुरुषों के लिए, पति के लिए और बच्चों के लिए समर्पित होती हैं, परिवार के लिए समर्पित होती हैं। एक मुस्कान की गलती की सज़ा क्या महिलाओं को दी जाए? लोग इस तरह की बातें करते हैं कि महिलाओं को जो आज़ादी दी गई है उसका कारण यह है कि महिलाएं बिगड़ रही हैं और महिलाएं भरोसे के लायक नहीं हैं। पर क्या यह सही है? जरा हम खुद आकलन करें। आज एक मुस्कान अपराधी है और उस पर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, यहाँ तक कि हमारे मीडिया ने भी जिस तरह का हल्ला काटा है, जिस तरह से उस पर अपना पूरे हफ्ते तक वो वही ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चलाया है, क्या कभी पुरुषों पे या लड़कों पे इस तरह से चलाते हैं? वास्तव में महिलाओं की स्थिति समाज के अंदर क्या है, जरा हम इन्हीं बातों को लेकर समझ सकते हैं। आप जहाँ रहते हो या मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाएं कैसे रहती हैं, ये मैं भी जानता हूँ और यह आप भी जानते हैं। जरा सोचिए कि महिलाओं की जो हैसियत है वो समाज में क्या है, एक गाली के बराबर है। जरा सोचिए, सारी गालियाँ माँ और बहन पे ही क्यों होती हैं, औरतों पे ही क्यों आती हैं? इससे ही पता चलता है कि महिलाओं की इज्जत क्या है। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरी बात कहेंगे, अभी कोई लड़के 4-5 लड़के बैठे हों, कोई लड़की जा रही है, कोई महिला जा रही है, तो टिप्पणी करते हैं कि वह क्या माल जा रहा है। अब किसी को माल के बतौर पेश करते हैं कि माल क्या चीज़ है, जिसका उत्पादन होता है और उपभोग किया जाता है, यानी कि उस महिला को इंसान ना समझकर एक माल के बतौर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सब क्या है? महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। और जब तक इंसान को उसकी हैसियत, उसकी इज्जत नहीं मिलेगी, उसको स्वतंत्र जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसे अपराध होते रहेंगे। ज़्यादातर शादियां भी अपने समाज में लव मैरिज करना गुनाह है। आखिर किसी की खुशी के लिए कोई महिला या कोई पुरुष क्यों घुट घुट कर जिए? क्या महिलाओं को स्वतंत्र जीने का अधिकार नहीं है? यदि नहीं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। अभी दूसरी घटना की ही बात कर लें। एक खबर पढ़ रहा था औरैया जिले की, जहां पर लड़की वालों को पता होता है, भाई और पिता और माँ बाप को सबको पता रहता है कि लड़की का अफेयर गांव के ही एक दूसरे लड़के के साथ चल रहा है। लेकिन इस सब को जानते हुए भी वह उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर देते हैं। अंजाम क्या निकलता है कि 15 दिन बाद वह लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का ही मर्डर करवा देती है। आखिर किसने यह अधिकार दिया है कि वह किसी को गुलाम बनाकर बंदिशों में रखकर जीने पर मजबूर करे? और आखिर कोई क्यों किसी के साथ बंदिशों में जिए? हालांकि ऐसा मेरा मानना है, और ये बिल्कुल नहीं है कि अपराधियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर आज महिलाओं की सामाजिक हैसियत को देखेंगे तो हमने चिन्हित ही कर दिया कि महिलाओं की इज्जत और जो हैसियत है वो गाली के बराबर समझी जाती है, चाहे वो माँ बाप के पास हो या फिर पति के पास हो। तो वास्तव में ऐसी स्थिति में अपराध की तरफ ही जाना एकमात्र रास्ता रहता है, जो कि गलत है। इसलिए हम सबको, लोगों को यह खुद में ही समझना होगा कि वास्तव में हर किसी को जीने का अधिकार है और हर महिला को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। तब शायद इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है, और इस तरह की घटनाएं रुकेंगी भी।
जब तक शोषण कायम है, इंसान के द्वारा इंसान पर शासन किया जा रहा है, तब तक अपराध जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं और मतलब इसी तरह के होते रहेंगे, कभी प्रत्यक्ष तौर पर कभी अप्रत्यक्ष तौर पर। अभी हाल ही की एक घटना बता रहा हूँ, हमारे गांव के आसपास में है। एक लड़की है, वो किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन घर वाले जोर दबाव बना के कहते हैं कि उसके साथ मत कर, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ कर। लेकिन लड़की है अड़ी हुई है कि कहती है कि मैं उसी के साथ शादी करूँगी। घर वाले ढेर सारा धमका रहे हैं और डरा धमका के वहाँ से पीछा छुड़वा रहे हैं। अब ऐसे में वो महिला की स्थिति क्या होगी? वो डिप्रेशन का शिकार होगी कि उसे अपने पार्टनर चुनने का अधिकार नहीं है। ऐसे में चीज़ें क्या होंगी? वो वही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस आदमी को रास्ते से हटाने का काम करेगी जो उसके लिए बाधा बना पड़ा है, क्योंकि वो उसके और उसके बाप के बीच में और उसके रिश्ते के बीच में आ रहा है, जिस कारण से बाप उसके साथ शादी ना करके उसके साथ शादी कर रहा है। तो वास्तव में यह जिम्मेदारी उन तमाम जागरूक लोगों की है, और सबसे पहले सर्वप्रथम यह जिम्मेदारी सरकार की और उनके नुमाइंदों की है कि वह जागरूकता अभियान फैलाएं लोगों को, ताकि इस तरह के अपराध खत्म हों, उन पर रोक लगाई जा सके और एक बेहतर समाज बनाया जा सके। तो दोस्तों, आज की बात में बस इतना ही। अगर आपको हमारी बातें, हमारे विचार अच्छे लगते हों तो हमें समर्थन कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन लोग, कैसे कैसे विचारों वाले लोग देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए दीपक आज़ाद IMK के साथ। और हाँ, जाते जाते जो अभी अतुल चौरसिया जी का छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया था, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और साथ ही साथ उसको देखने के साथ साथ न्यूज़ लॉन्ड्री चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि सही और बेहतर जानकारी आप लोगों को मिल सके। जो जनहित की बात करता हो, ऐसे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।